औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन और ड्राइव को फुल फार्मेट करना, उसकी तमाम पार्टीशंस डिलीट करके विंडोज़ इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में हम हार्ड ड्राइव को फुल फार्मेट करेंगे और उसकी तमाम पार्टीशन उड़ा के विंडोज़ में रहते हुए तमाम पार्टीशन डिलीट करके न्यू पार्टीशन बना के विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी बूटेबल यूएसबी सिस्टम के साथ प्लग करूँगा। बूटेबल यूएसबी बनाने का तरीका इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो आप देख लें कि बूटेबल यूएसबी किस तरह बनाते हैं। बूटेबल यूएसबी अभी मैं अपने सिस्टम के साथ प्लग करके अपने सिस्टम के साथ बूटेबल यूएसबी प्लग करके अपने सिस्टम को यूएसबी से बूट करवाऊँगा और विंडोज़ इंस्टॉल करूँगा। ये यूएसबी मैंने अपने सिस्टम के साथ लगा दी है बूटेबल। अब मैं सिस्टम को ऑन करूँगा और ये इंटेल का बोर्ड है, तो इसकी जो शॉर्टकट बूट मेन्यू की है वो F10 है। F10 प्रेस करूँगा तो बूट मेन्यू मेरे सामने स्क्रीन पे आ जाएगा और मैं हार्ड ड्राइव पे नहीं बल्कि यूएसबी से अपने सिस्टम को बूट करवाऊँगा। आप भी अपने सिस्टम पे जब विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे यूएसबी से आपने बूट करवाना है, तो तब इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अभी मैं अपने सिस्टम को ऑन करता हूँ। ये इंटेल का बोर्ड है, तो इसकी जो शॉर्टकट बूट मेन्यू की है वो F10 है। F10 में अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा तो मेरे सामने बूट मेन्यू आ जाएगा इस सिस्टम का। ये देख लें, कीबोर्ड से F10 की मैंने प्रेस करनी है तो इसका बूट मेन्यू आ जाएगा और फिर मैं यूएसबी से अपने सिस्टम को बूट करवाऊँगा। ये F10 की मैं प्रेस कर रहा हूँ। ऑन करते ही सिस्टम को ये देखें, सिस्टम का डिस्प्ले इंटेल लिखा हुआ है। F10 की मैं प्रेस करूँगा तो बूट मेन्यू आ जाएगा इस सिस्टम का। ये देखें, बूट मेन्यू जैसे ही आया तो इसमें देखें सबसे पहले हार्ड ड्राइव सेलेक्ट है और दूसरी यूएसबी, बूटेबल यूएसबी, और तीसरी ऑप्शन रियलटेक PXE जो लैन कार्ड है। और आपने नेटवर्क से बूट करवाना हो, नेटवर्क से विंडोज़ इंस्टॉल करनी हो तो आप तीसरी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और चौथी ऑप्शन SATA DVD रोम की है। अगर आपने DVD सिस्टम में डाली हुई है, CD से आप विंडोज़ कर रहे हैं तो आप फोर्थ वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने यूएसबी से विंडोज़ करनी है तो मैं अपने सिस्टम को यूएसबी से बूट करवाऊँगा। कीबोर्ड से डाउन एरो में प्रेस करूँगा तो ये यूएसबी पे आ जाएगा। ये कीबोर्ड से मैंने डाउन एरो की प्रेस की। ये कीबोर्ड से जब मैंने डाउन एरो की प्रेस की तो यूएसबी पे आ गया। अब मैं इस पे इंटर करूँगा तो मेरा सिस्टम यूएसबी से बूट हो जाएगा। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो ये देखें मेरा सिस्टम यूएसबी से बूट हो गया है और सामने लिखा हुआ है प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम यूएसबी। तो मैं कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करूँगा तो मेरी विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यह मेरी विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये देखें, अब एक नई विंडो खुली है। इसमें सबसे पहली ऑप्शन है लैंग्वेज की, फिर टाइम फॉर्मेट है और कीबोर्ड इनपुट मेथड है। मैं तमाम ऑप्शन एज़ इट इज़ करके इनको नेक्स्ट कर देता हूँ। टाइम जोन आप विंडोज़ में रहते हुए भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आपने यहीं पे सिलेक्ट करना है तो आपने टाइम जोन इस्लामाबाद कराची आप अपना कर लें। अपने मुल्क के हिसाब से आप अपना टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट मैंने किया तो इंस्टॉल नाउ का बटन है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी विंडोज़ इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। अब नेक्स्ट विंडो खुल गई है। इसमें इंस्टॉल नाउ के बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरी विंडोज़ इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने विंडोज़ रिपेयर करनी है तो नीचे ऑप्शन रिपेयर का भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने न्यू विंडो इंस्टॉल करनी है तो मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा। अब नेक्स्ट विंडो पे लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसको मैं एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करूँगा और ये एक्सेप्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा और अब मैं नेक्स्ट करूँगा इसे। नेक्स्ट ऑप्शन जो आई है, नेक्स्ट विंडो जो खुली है उसमें देखें दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक अपग्रेड की है और दूसरा कस्टम इंस्टॉल की है।
और आपकी विंडोज़ पहले से इंस्टॉल है, मिसाल के तौर पे आपकी विंडोज़ 8.1 है, आपने उसको अपग्रेड करना है विंडोज़ 10 से, तो आप अपग्रेड ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने नई इंस्टॉलेशन करनी है तो मैं कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक किया तो एक नई विंडो खुल गई। इसमें देख लें मेरी हार्ड ड्राइव की 4 पार्टीशन बनी हुई हैं। मैं इन सब को डिलीट करूँगा और पूरी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करने के बाद नई पार्टीशंस बनाऊँगा। तो अभी मैं इन तमाम पार्टीशंस को 1 बाय 1 डिलीट करता हूँ। ये देख लें पहली पार्टीशन 29 GB की है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं डिलीट वाले बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने डिलीट किया तो उसने एक वार्निंग मैसेज दिया कि तमाम डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। जब भी आप अपनी हार्ड ड्राइव को फुल फॉर्मेट करें तो अपना डेटा आप उठा के किसी सेफ जगह दूसरी हार्ड ड्राइव में शिफ्ट कर लें। तो मैं कहता हूँ ओके, पहली पार्टीशन डिलीट होगी। अब दूसरी पार्टीशन पे मैं क्लिक करके तो फिर डिलीट के बटन को प्रेस करूँगा। जैसे ही डिलीट को प्रेस किया तो ये पार्टीशन भी डिलीट होगी। फिर नेक्स्ट पार्टीशन पे मैंने क्लिक किया और डिलीट के बटन को प्रेस करूँगा। अब जैसे ही इसको प्रेस किया वो पार्टीशन भी डिलीट होगी। अब लास्ट पार्टीशन रह गई है, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। ये देख लें अब तमाम पार्टीशंस इसकी मेरी हार्ड ड्राइव की डिलीट हो चुकी हैं। अब मैं अपनी हार्ड ड्राइव की न्यू पार्टीशंस बनाऊँगा। ये न्यू वाले बटन पे मैंने क्लिक किया। ये देख लें यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, जो पार्टीशन का हम साइज़ देंगे वो ये कहती है विंडोज़ के आप MB में एंटर करें। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1024 MB का 1 GB बनता है। तो मैं अपनी आसानी के लिए 1000 MB को 1 GB मान के चलता हूँ। मैं यहाँ पे 1,00,000 MB इंटर करूँगा तो 97-98 GB की सी ड्राइव बनेगी। विंडोज़ 10 विंडोज़ 8 के लिए आप हमेशा अपनी सी ड्राइव को 100 GB रखें। तो यहाँ मैं 1,00,000 इंटर करूँगा, 1,00,000 MB इंटर करूँगा तो 98 GB या 97 GB सी ड्राइव बनेगी। जैसे ही मैंने इंटर करके ओके किया तो ये देख लें सी ड्राइव 97 GB की बन गई है। और पहली जो ज़ीरो ड्राइव है वो 500 MB विंडोज़ 10 अपने लिए फ्री स्पेस रखती है, वो अपने लिए रिज़र्व रखती है। विंडोज़ 7 100 MB रखती थी और विंडोज़ 10 और विंडोज़ 8 जो है ये 500 GB अपने लिए फ्री स्पेस रखती हैं। तो ये सी ड्राइव बन गई। सी के बाद मज़ीद में 2 पार्टीशंस बनाता हूँ। फिर जो बची है स्पेस उस पर क्लिक करके मैं न्यू पे क्लिक किया तो अब दोबारा मैं यहाँ पे ये 368 GB है, तो दूसरी पार्टीशन इसकी डी ड्राइव जो है वो मैं बनाऊँगा 200 GB की। तो 2,00,000 MB में इंटर करूँगा तो ये 195-97 GB पार्टीशन बनेगी। यहाँ मैं 2,00,000 इंटर कर देता हूँ। ये 2,00,000 इंटर करने के बाद अप्लाई जैसे ही मैंने किया तो ये देख लें जो नेक्स्ट पार्टीशन बनी है वो 195 GB की बनी है। अब जो लास्ट स्पेस जो रह गई है अब मैं इसको 172 इतनी रख के तो इतनी ये पार्टीशन में बना देता हूँ। 172 GB की पार्टीशन ये बन जाएगी। इसको मैं एज़ इट इज़ अप्लाई कर देता हूँ। ये देख लें जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया तो ये लास्ट पार्टीशन भी बन गई। अब मैं सी ड्राइव को फॉर्मेट करूँगा। पहले जैसे ही मैं सी ड्राइव को फॉर्मेट करूँगा, ये देखें फॉर्मेट की, ओके किया। फॉर्मेट करके अब मैं नेक्स्ट करूँगा तो मेरी विंडोज़ इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। फॉर्मेट करके मैं नेक्स्ट करूँगा तो मेरी विंडोज़ इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। अब सी ड्राइव फॉर्मेट हो चुकी है और अब मैं नेक्स्ट करूँगा। ये देखें मेरी विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल पड़ा है। अब विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। विंडोज़ की फ़ाइल्स सी ड्राइव में कॉपी होंगी। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कुछ 10 सेकंड चलेगा। ये भी विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जारी है। जब विंडोज़ का पहला इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो सिस्टम रीस्टार्ट मांगेगा। अभी ये देख लें उसने कह दिया कि विंडोज़ रीस्टार्ट हो रही है। ये 10 सेकंड में रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इसी वक्त रीस्टार्ट करें तो आप रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा। पहला सेटअप चलने के बाद पीसी रीस्टार्ट होगा। दूसरा सेटअप चलने के बाद हमारी विंडोज़ कंप्लीट हो जाएगी।
अच्छा, पहला सेटअप जब चल जाए विंडोज़ का तो रीस्टार्ट होते ही आप रीस्टार्ट करने के बाद आप यूएसबी सिस्टम से उतार सकते हैं। आपको किसी और पीसी में विंडोज़ करनी हो तो आप यूएसबी बेशक उतार लें पहला सेटअप चलने के बाद, और रीस्टार्ट होने के बाद आप यूएसबी सिस्टम से बूटेबल यूएसबी सिस्टम से उतार भी सकते हैं। विंडोज़ का जो दूसरा प्रोसेस है रीस्टार्ट होने के बाद वो सिस्टम के अंदर से ही चलेगा। तो अभी मैं यूएसबी अपनी उतार देता हूँ, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रही। अब सिस्टम ऑन होगा और दूसरा सेटअप रन करेगा विंडोज़ का। उसके बाद यूज़र पासवर्ड में इसका दे के तो सिस्टम में लॉगिन कर जाऊँगा। ये देख लें विंडोज़ का अब दूसरा सेटअप चल पड़ा है। यहाँ कुछ देर प्रोसेस में रहेगा सिस्टम। देख लें सिस्टम रेडी हो रहा है। यहाँ पे सिस्टम कुछ देर लगाएगा। हम देख लें नेक्स्ट जो विंडो खुली है उसमें सेटिंग का पूछ रहा है, तो अब नेक्स्ट विंडो पे वो पूछ रहा है सेटिंग के बारे में। तो मैं यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग पे के बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट करूँगा। ये यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग पे बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब विंडोज़ मुझसे यूज़र नेम पूछ रही है कि आप अपना यूज़र किस नाम से बनाएंगे विंडोज़ पे। तो यहाँ पे मैं यूज़र का नाम इंटर करूँगा। मैं अपने पीसी पे यूज़र का नाम 3D PC के नाम से इंटर करूँगा। ये 3D PC के नाम से मैंने अपना यूज़र लिख के इंटर कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन आई है जो इससे मैं नॉट नाउ पे क्लिक करूँगा। अभी थोड़ी देर बाद मेरा डेस्कटॉप आ जाएगा विंडोज़ का। अभी विंडोज़ अपनी सेटिंग कर रही है। यूज़र की तमाम सेटिंग अप्लाई होने के बाद डेस्कटॉप आ जाएगा। ये देख लें यहाँ पे पीसी को ऑफ़ नहीं करना, नहीं तो आपको दोबारा भी विंडोज़ करनी पड़ सकती है। ये यूज़र की सेटिंग कर रही है विंडोज़। जो यूज़र मैंने बनाया उसकी सेटिंग हो रही है। अभी थोड़ी देर बाद पीसी हमारा रेडी होगा। ये अब स्टार्ट होने लगा है। विंडोज़ स्टार्ट होने पे ये देख लें अब डेस्कटॉप आ चुका है मेरी विंडोज़ का। ये देख लें विंडोज़ का डेस्कटॉप आ चुका है और डेस्कटॉप पे एक ही आइकन है रिसाइकिल बिन का। अभी मैं आपको डेस्कटॉप की सेटिंग भी करके दिखाऊंगा। जैसे रिसाइकिल बिन का आइकन है, यहाँ पे माई कंप्यूटर का आइकन, यूज़र प्रोफाइल, नेटवर्क का आइकन और कंट्रोल पैनल का आइकन मैं आपको डेस्कटॉप पे लाना भी बताता हूँ कि वो किस तरह आएगा। अब मैं डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करूँगा। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में जाना है। पर्सनलाइज में जाके एक विंडो जो नई खुलेगी उसमें देखें ये नीचे लिखा हुआ है थीम्स वाली ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ये थीम्स के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। साथ आप देखें डेस्कटॉप आइकन सेटिंग ये ऑप्शन आ रही है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये जैसे ही मैंने डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पे बटन पे क्लिक किया तो एक नई विंडो खुल गई। इसमें देख लें कंप्यूटर, यूज़र प्रोफाइल, नेटवर्क, रिसाइकिल बिन और कंट्रोल पैनल की ऑप्शन आ रही है। इन सब को मैं चेक लगा दूंगा और ओके करूंगा तो ये सारे आइकन मेरे डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। अक्सर माई कंप्यूटर का आइकन लोगों को नहीं मिलता तो उनको एक परेशानी रहती है कि ये लाएंगे कैसे। तो इन पे मैं सब पे चेक लगा देता हूँ। माउस से क्लिक करूँगा तो इन पे चेक लग जाएगा। अब मैं ओके बटन प्रेस करूँगा। इस विंडो को क्लोज़ कर देता हूँ। ये देख लें यूज़र प्रोफाइल, माई कंप्यूटर, नेटवर्क, रिसाइकिल बिन और कंट्रोल पैनल मेरे डेस्कटॉप पे आ चुका है। विंडोज़ इंस्टॉल होने के बाद अक्सर ड्राइवर इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत होती है। ड्राइवर अक्सर अगर विंडोज़ करें तो वैसे विंडोज़ 10 में तो बिल्ट इन ड्राइवर ज़्यादातर सिस्टम उठा ही लेता है। अगर सिस्टम कोई ड्राइवर ना उठाए, मिसाल के तौर पे आपका ग्राफिक्स सही काम नहीं कर रहा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सिस्टम की, या
आपके सिस्टम का नेटवर्क नहीं चल रहा, नेटवर्क कार्ड नहीं चल रहा, तो आप अपने सिस्टम के सबसे पहले ड्राइवर चेक करेंगे। ड्राइवर चेक करने के लिए आप माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। नेटवर्क पे क्रॉस आ रहा है, इसका मतलब है कि नेटवर्क का ड्राइवर नहीं हुआ। माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाके ये देखें डिवाइस मैनेजर की ऑप्शन आ रही है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक नई विंडो खुल जाएगी। डिवाइस मैनेजर में ये देखें, जैसे ही एक नई विंडो खुली डिवाइस मैनेजर की, इसमें देखें ये जो येलो शो कर रहा है ये सिस्टम के ड्राइवर, सिस्टम ने विंडोज़ से इसको ड्राइवर नहीं मिले, इस वजह से ये येलो आइकन शो कर रहा है। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो ड्राइवर है वो ये देखें ईथरनेट का है। ईथरनेट का ड्राइवर होगा तो इस पर नेट चलेगा और बाकी ड्राइवर आसानी से डाउनलोड हो जाएंगे। ईथरनेट का ड्राइवर मैं किसी और पीसी में जाके डाउनलोड करूँगा और इस पर इंस्टॉल करूँगा तो मेरा नेटवर्क चलना शुरू हो जाएगा। तो सिस्टम के ड्राइवर आप इंस्टॉल करने के लिए अपने सिस्टम का मॉडल गूगल में सर्च करेंगे। सिस्टम का मॉडल लिख के उसके आगे गूगल में सर्च करेंगे ड्राइवर फॉर जो आपकी विंडोज़ होगी उसका आप नाम लिख देंगे। जैसे मेरी विंडोज़ 10 है तो मैं लिखूँगा ड्राइवर फॉर विंडोज़ 10। अपने बोर्ड का या अपने सिस्टम का मॉडल लिख के गूगल में उससे आगे लिखूँगा ड्राइवर फॉर विंडोज़ 10 64 बिट। तो ड्राइवर सर्च करके डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके सिस्टम के ड्राइवर भी रेडी हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपको अपने कंप्यूटर का नाम चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुलेगी। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। चेंज सेटिंग पे मैंने क्लिक किया, फिर चेंज पे क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर का नाम अपनी मर्ज़ी से टाइप कर सकते हैं और अपने वर्क ग्रुप का नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैं इस कंप्यूटर का नाम 3D कंप्यूटर के नाम से रखूँगा। मैं इस कंप्यूटर का नाम 3D PC के नाम से रखूँगा। ये 3D PC लिख के अब मैं ओके करूँगा तो ये मुझसे रीस्टार्ट मांगेगा। रीस्टार्ट करने के बाद मेरे सिस्टम का नाम चेंज हो जाएगा। ये देख लें वो मैसेज दे रहा है कि रीस्टार्ट करने के बाद आपकी सेटिंग्स अप्लाई होंगी। मैं नेक्स्ट करके इसको रीस्टार्ट करूँगा तो मेरे सिस्टम का नाम भी चेंज हो जाएगा। यह मेरा सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो मेरे सिस्टम का नाम चेंज हो जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस चैनल पे मैंने और भी बहुत सी वीडियोस अपलोड की हुई हैं IT से रिलेटेड, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क और कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग से रिलेटेड। इस चैनल पे मैंने और भी बहुत सी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। आप वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट